राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही राजीव गांधी युवा मित्र यानी कि 5000 संख्या और उनका परिवार बेरोजगार हो गया। अब लगातार भजनलाल सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के दर दर चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। उनका कहना है अगर आपको हटाना ही था तो पहले बताते, क्योंकि राजीव गांधी जो युवा मित्र थे काफ़ी लंबे समय से लगे थे। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा था। कुछ राजीव गांधी युवा मित्र साथी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, कब से सफ़र कर रहे हैं आप? देखिए, हमको लगभग 6.5 महीने हो गए हैं। 25 दिसंबर को इन्होंने एक आदेश निकाला था, काला आदेश, जैसे इनकी सरकार बनी कि 5000 युवा मित्रों को जो बहाली है, इनकी जो भी काम कर रहे हैं उनको निरस्त किया जाता है। तो उस नियुक्ति को हमारी को निरस्त कर दिया 31 दिसंबर को, और तब से हम दर दर की ठोकरें खाते हुए इनके यहाँ मिल रहे हैं विधायकों, मंत्रियों से। लेकिन एक ही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके ऊपर काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो युवा बड़ा आक्रोश में है कि जिस सरकार ने कहा था कि आते ही हम रोज़गार के अवसर मुहैया करवाएंगे, उन्होंने आते ही पहला काम, पहली कलम अपनी बेरोजगार करने के ऊपर चलाई। कितनी संख्या बल है आपकी? हम 5000 युवा मित्र हैं और पूरे 5000 को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। तो हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि अब जल्द बहाली नहीं की तो ये युवा बिल्कुल आक्रोश में आ चुका है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा 11 सीटों का आपको नुकसान हुआ है, और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें 5 सीटों का बिल्कुल नुकसान होगा। और आने वाले जो नगर पालिका के, पंचायत समिति और स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उनमें भी आपका पुरजोर तरीके से ये युवा राजस्थान विरोध करेगा और आपकी खिलाफत करेगा। बिल्कुल, देखिए, विरोध का स्वर बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव में भी इनकी ओर से विरोध किया गया था और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। धरना प्रदर्शन किया। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि एफआईआर आप लोगों ने टंकी पे भी चढ़े, शहीद स्मारक पर भी धरना दिया। देखिए, हमने 72 दिन तक शांतिपूर्ण शहीद स्मारक पर धरना दिया। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हमारी सरकार मांग को सुने, लेकिन जब मांग के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया तो आवेश में आके हमारे साथी कुछ पानी की टंकी पर चढ़ गए थे ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। उसके बाद में सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें सीएम साहब के मुख्य सचिव, तमाम आला अफसर आए थे, और वार्ता में तय हुआ था कि आचार संहिता हटने के बाद आपको विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पर बहाल किया जाएगा और किसी भी तरह के आपके ऊपर मुकदमे नहीं लगाए जाएंगे। 16 मार्च को हमारी वार्ता होती है, 18 मार्च को हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिसकी मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए 9 धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा, जिसमें 307 का मुकदमा किस आधार पे बना, क्या हाफ मर्डर, किसका हमने मर्डर करने का प्रयास किया इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो कि इस आंदोलन को किस तरीके से कुचला जा रहा है। और हमको बीच में पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस ने हमको हिरासत में लिया। हमको रात को 2 बजे हमको पुलिस ने छोड़ा। तो हमको डर बैठा दिया गया है कि आंदोलन को कुचलने के लिए। तो ये हम भजनलाल जी से पूछना चाहते हो कि आप इस तरीके से आंदोलनों को समाप्त करना चाहते हो, तानाशाही करना चाहते हो। उसके बाद हम शहीद स्मारक पे गए, हमको परमिशन नहीं दी जा रही धरना प्रदर्शन की। आखिर देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप भी राजीव गांधी युवा मित्र संगठन से जुड़ी रही है, कितना सफ़र करना पड़ रहा है आपको? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, हमें 7 महीने हो गए हैं परेशान होते हुए, और कई अधिकारी और मंत्रियों को हमने जाकर के ज्ञापन भी दिए और सभी जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और मतलब ये है कि बेरोज़गार कर दिया, और तो और कि रोज़गार मांगने आए थे और उन्होंने मुकदमे और लगा दिए। मतलब ऐसा लगता है कि युवाओं का भविष्य सारा ख़राब करने में तुली हुई है सरकार। और हमें कांग्रेस और बीजेपी, मैं ये कहना चाहूँगी, कांग्रेस बीजेपी के बीच में हमें नहीं घसीटा जाए। हमें सिर्फ रोज़गार से मतलब है और हमें हमारा रोज़गार वापस दे। और हमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो जल्द बहाली का आदेश निकाले और हमें रोज़गार दे फिर से। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो राजीव गांधी युवा मित्र है उनका कहना है हमें राजनीति के तराजू से ना तौला जाए। हम लगातार अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम पर ही मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।